न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम वो पीड़ित से मिलते हैं जो 15-20 दिन पहले उनके साथ कुछ घटना हो गई थी। वो पुलिस अधीक्षक से मिलके भी आए हैं, उनको क्या आश्वासन मिला है और वो हमको जानकारी बताएंगे। और वहाँ से मिलने के बाद किस एसएचओ के द्वारा उनको धमकियाँ मिल रही हैं वो भी बताएंगे। अब वो हमारे साथ जुड़ते हैं। जी, क्या नाम? राम प्रकाश पांडे। जी, राम प्रकाश जी कहाँ रहते हैं? पांडेनपुरवा मजरा मऊ। जी, कौन सा थाना लगता है? थाना मरका। क्या घटना हो गई थी, पूरा मामला बताएं। 10 फरवरी को करीबन 11:30 बजे सरदार ट्रेडर्स मऊ के लिए उसने मुझको फोन, मैंने उससे बात किया कि सरदार जी लोहा क्या रेट का है। उसने कहा कि 5300 का है। कहा कि महाराज 50,000 रुपये कम से कम जमा करो। मैंने कहा कि 18-20,000 रुपये उनको जमा कर रहा हूँ, आ रहा हूँ। कहा कि आइए मेरे पास लेकर के। मैं 11:30 बजे गया तो मिलिया गांव में टूर्नामेंट हो रहा था। वहाँ 5-7 मिनट रुकने के बाद मैं गया, जैसे कुरेहा गांव क्रॉस हो रहा हूँ तो बुढ़ौली मोड़ के पास एक मनोरंजन उर्फ मनमोहन करोलिया का लड़का और 3 लोग अज्ञात वहाँ खड़े थे। खड़े होने के बाद जैसे मैं दुबईपुर वाई रोड में चल रहा हूँ, वाई रोड में, तो मेरे एक जो लाल बाइक थी उसकी तो आगे आगे जा करके लाल बाइक जो एक बसौका मोड़ पड़ता है, बसौका मोड़ के पास खड़ी हो गई। इसके बाद रंजन करोलिया आया, पीछे से मेरे 2 लोग बैठे थे। मेरी बाइक में जोरदार लात मारा, पीछे से मेरी बाइक निरंतर होकर खेत में गिर गई। जैसे बाइक गिरी वैसे आकर के पीछे से मेरी आंख बांध दिया। आंख बांध करके खेतों में ले गए। मुझको ये नहीं पता चला कि मैं उससे हाथापाई भी कर रहा था। फिर भी उन्होंने जब खेतों में ले गए तो मुझको डंडे और घाव और लात घूंचों से पिटाई किया। एक सोने के मेरे पास अंगूठी थी, एक चांदी का कछुआ था, एक चांदी की अंगूठी थी, रुद्राक्ष का माला था, उसमें करीबन 2.5 ग्राम की लमसम मूर्ति पड़ी थी मेरी। 18,000 रुपये था मेरे पास, 2-400 ज्यादा था। इतना ले जाने के बाद मैंने कहा कि तू मेरा पैसा ले ले, तुम उसको छोड़ दे। तो उसने कहा कि मामा अब हम तुमको जान से ही मार डालूंगा जो तुम मुझको पहचान गया है। तो इतना कहने के बाद जो उसके अन्य साथियां थे, रज्जन को कहा कि तुम अपने फोन से फोन लगा, गाड़ी को बुला। तो रज्जन ने कहा कि मेरा फोन मौके पर नहीं है। तो इतना कहने के बाद उसके जो अन्य साथियां थे सभी कहते हुए कि चलो चल, जितना जल्दी हो गाड़ी खड़ी करो, किसी गाड़ी बुलवाया जाए, इसको यहाँ से भर के ले जाया जाए, बंधा पड़ा है। जब इतना कहने के बाद उन्होंने वहां से चले गए तो मैं अपना, मुझको कुछ दिख नहीं रहा था आंख से, मेरे गले में भी बांध के रखा। जब घटना हो गई थी इसकी सूचना आप एसओ मरका को दिया? जी, थाना मरका को जब ग्रामीणों ने आकर के मेरी जान बचाया, उन्होंने हल्ला किया। इसके बाद कई सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित हुए, जाकर के मेरा वीडियो क्लिप बना करके मेरा वीडियो खोला, मेरा हाथ बंधन मतलब खोले, आंख खोले के बाद मरका एसओ को जानकारी दिया। 108 एम्बुलेंस को भी जानकारी दिया। 108 एम्बुलेंस आई, मरका एसओ भी मौके पर पहुंचे। रमेश पहुंचने के बाद मुझको ये आश्वासन दिया गया मौके पर कि राम प्रकाश पांडे तूने पहचान गया, मैं आ गया हूँ, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। मुझको बबेरू स्वास्थ्य केंद्र लेकर के आया गया। जब आया गया तो यहाँ पर मेरा मेडिकल के लिए डॉक्टर मुझको बांदा रिफर किया है जिला अस्पताल के लिए। तो मुझको रमेश ने कहा कि जाइए, घर जाइए, कल मैं आना थाने पर तहरीर देना, मैं मुकदमा लिखूंगा, इसके बाद आपका मेडिकल करवाऊंगा। जब मैं वहाँ पर गया, थाना मरका, तब एक गोरे नाम का सोनी था, उसको हमने कहा कि प्रार्थना पत्र हमारा बना दीजिए। तो उसने कहा कि प्रार्थना पत्र तुम्हारा थाने में बनाऊंगा। जो मेरे पास प्रार्थना पत्र था उसको मतलब नहीं लिया। तो उन्होंने मन मुताबिक अपना प्रार्थना पत्र बनवाया। मन मुताबिक अपना बनवाने के बाद उसमें तुरंत FIR के लिए वो कर दिया। तो मुझको बबेरू स्वास्थ्य केंद्र में करीबन 5 बजे समय मतलब भेजा गया संडे को। जब भेजा गया तो मेरा इमरजेंसी में मेडिकल बनवाया गया। इमरजेंसी मेडिकल बनवाने के बाद मैं घर चला गया। जब मैं दूसरे दिन FIR कॉपी लेने के लिए गया तब उसमें 323 और 506 धारा लगाई जा रही, उसमें और अन्य कोई धारा नहीं लगाई गई। इसके बाद मैं रमेश को कई बार फोन करके मतलब अध्यक्ष साहब को मैंने जानकारी दी, मतलब देने की कोशिश किया, ना मेरा फोन रिसीव किया है उन्होंने। इसके बाद मैं जाकर के CO साहब के पास भी प्रार्थना पत्र दिया हूँ। CO साहब मुझको आश्वासन दिए हैं कि उसके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, मैं बात करूंगा, उसको जेल भी भेजा जाएगा, आपके साथ न्याय होगा, जांच होगी। इसके बाद मैं बांदा पुलिस अधीक्षक साहब से बात किया। उन्होंने कहा कि आप आइए, कल 10 बजे आइए मेरे ऑफिस। जब गया तो उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। सिटी साहब से मतलब CO साहब से मेरी वहाँ मुलाकात हुई थी। उन्होंने भी CO साहब को निर्देशन दिया था कि उनके खिलाफ मतलब कठिन से कठिन कार्रवाई की जाए। फिर मेरी SP साहब से बात हुई थी, साहब से,
तो मैंने कहा कि सर मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप जो आपके पास वीडियो है आप मेरे ऑफिस आइए, मैं आपकी ऑफिस से ही मदद कर पाऊंगा। तब मैं जब गया तो मुझको अफसर साहब से मुलाकात हुई, लक्ष्मी नारायण साहब से। उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा, तुरंत मोहम्मद भोलानाथ से बात किया। भोलानाथ ने क्या बात कौन से किया क्या नहीं तो उसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं थी। मुझको एसपी साहब ने कहा कि जाइए तुम्हारे साथ न्याय होगा। इसके बाद फिर जब मैं वहां से चला आया तो शाम को मैं एसपी साहब से बात किया। मैंने कहा सर श्रीमान जी मैं आपसे आया था, मैं आपसे मुलाकात नहीं कर पाया, कई दिन में मैं आपके पास 3-4 बार आया हूं, आपसे मेरी मुलाकात नहीं हुई। तो बोले कि कल आइए 10 बजे मैं आपसे मुलाकात करूंगा। जब मैं वहां पर 28 तारीख को गया तब एसपी साहब कोई कार्यक्रम में थे, फोन भी किया उनको तो उन्होंने कहा कि मैं आके आज आपसे जरूर मिलूंगा। मिलने के बाद जब वो करीबन 12:30 बजे अपने एसपी ऑफिस आए, अपने कार्यालय में मेरी मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो सीओ साहब को निर्देशन दिया, वाइस भी किया कि आप इनकी जांच की जाए, मतलब उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सच्चाई है। तो जब मैं वहां से चला आया मुझको आश्वासन दिया कि आपके साथ न्याय होगा। तो मतलब इतनी बात होने के बाद जब मैं आया घर तो मैं 29 तारीख को रमेश सर को फोन किया, मरका इंचार्ज को। मैंने कहा सर मैं राम प्रकाश पांडे बोल रहा हूँ। कहा हाँ बोलो कौन, मतलब क्या बात है। तो मैंने कहा कि सर मेरे मामले में क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं कुछ नहीं किया हूँ, मैं कुछ नहीं करूँगा, तुम मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र दे रहे हो, तुमको जिस अधिकारी के पास जाना हो तो वहाँ जाइए, मैं तुमको देखूंगा, मैं तुमको बताऊंगा जब तुम मुझको मिलोगे। मुझको ये चीज़ के लिए मैं पीड़ित हूँ, तो मैं अपने दुश्मनों के कारण मेरी जान मान को खतरा है। दूसरी बार मेरे ऊपर हमला हो गया, अगर ग्रामीणों की मदद नहीं होती तो मेरी जान भी चली जाती। मैं श्रीमान पुलिस अधीक्षक से निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक मरका एसओ थाने पर है तब तक मेरी कोई सुनवाई नहीं होगी। इन्होंने झूठा आरोप लगवा करके एसपी साहब को भी, पुलिस अधीक्षक साहब को भी झूठी यहाँ से अफवाह दे रहे हैं। जब इन्होंने कहते थे कि राम प्रकाश अगर तेरे साथ अगर तेरे कोई एक फरोज भी मार देगा तो मैं थाने से नौकरी करना छोड़ दूंगा। मैंने कई प्रार्थना पत्र भी दिया हूँ पुलिस अधीक्षक साहब से भी, इन्होंने झूठी अफवाह भी दे रहे थे। इसके बाद मुझको डर लग रहा है इंस्पेक्टर रमेश से कि इस बार भी कई बार अगर कोई मुझको पा गए कि झूठा मेरे ऊपर मुकदमा भी कायम कर सकते हैं। कि इन्होंने जब मुझको खुलेआम धमकी दे रहे हैं, फोन में मेरे पास रिकॉर्डिंग है उसकी, तो कह रहे हैं कि जब मैं तुमको मिलूंगा तब मैं तुमको बताऊंगा इस चीज के बारे में, चाहे जिस अधिकारी के पास चले जाओगे। श्रीमान पुलिस अधीक्षक से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब उनको पुलिस का भी भय नहीं है, अपने सक्षम अधिकारियों का भी भय नहीं है, तो उनके ऊपर ये तो कोई बड़ी छाया पत्र है। ये तो मतलब माननीय हमारे मुख्यमंत्री साहब ने जब कह रहे हैं कि जब अब तुम्हारे पास कोई जनता है, जनता से आदर से और उससे सम्मानित मतलब इस चीज़ के करो उनसे, क्योंकि उनको पीड़ित ना दो। जब उन्होंने अपने सम्मान में ये बात कह रहे हैं, बार बार पुलिस को निर्देशन दे रहे हैं, पुलिस जनता से पेश सही से नहीं आती, विपक्ष पार्टियां पैसा में मजबूत है। इसलिए मैं चाहता हूं श्रीमान जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। जो मेरी सच्चाई है, सच्चाई की अगर मेरी जांच में जो ग्रामीणों की मदद नहीं होती अगर उसकी जांच कर ली जाए। मुझको बांध करके फेंक दिया गया है। एक पुलिस उसका फोन का बहाना बना रही है। जब मैंने शुरू से कहा हूं कि सर उसके पास फोन नहीं था मौके पर, तो नहीं था, तो इसके बाद भी फोन का सहारा सर्विलांस उसका फोन लगवाया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने धमकी दिया है फोन पे, मैंने कहा कि उसका सर्विलांस में आप फोन लगवा लीजिए, उसके सर्विलांस से फोन लगवाने के लिए नहीं जा रहे हैं। दूसरा जो आरोप है, मैंने कहते हैं कि वो स्थान करता था बगीचों में। मैंने ये भी पुलिस अधीक्षक साहब से भी कहा हूँ, अपर साहब से भी कहा हूँ, सीओ साहब से भी निवेदन कर चुका हूँ। मैंने कहा कि अगर उसका कोई वीडियो क्लिक हो जिस टाइम में वहां स्थान करता हो, उसका प्रूफ कोई दे तभी तो मान होगा। जब मेरे साथ घटना से यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 15 किलोमीटर की दूरी पर है, कोई भी घटना को इल्जाम करके कहते कि पूजा पाठ कर रहे हैं, तो अगर हत्या करके पूजा पाठ करने बैठ जाएं तो क्या उसकी मान कर लेगी पुलिस प्रशासन? जब मैं जीवित हूँ तभी तो बयान दे रहा हूँ, अगर मर जाता तो मेरा बयान कौन लेता? इस चीज के लिए कोई निर्दोष मेरे घर के फंसाते जिन लोगों के ऊपर दुश्मनी थी। मैंने कई बार मुझको मरका एसओ ने कहा कि तुम गांजा पकड़ाओ, तो मैंने कहा कि सर मैं किसके ऊपर दुश्मनी ले सकता हूँ? आप प्रशासन है, आप स्वयं इसके लिए क्यों मदद करो? तो कहते हैं कि ये तो मुझको मिल नहीं रहा, तो झूठा मेरी गांव में भी दुश्मनी बढ़वा रहे हैं। कोई अवैध काम हो रहा है, जुआ शराबी इस चीज के लिए। जब ये मरका एसओ साहब ये पीड़ा पुलिस अधीक्षक से आप कह चुके? जी, मैंने उनसे निवेदन कर चुका हूँ, प्रार्थना पत्र भी दे चुका हूँ। मेरा उनका विवाद था, एक हमारी बहन थी। पीड़ित का कहना है कि पुलिस थाना अध्यक्ष मरका एसओ हमारे खिलाफ
कुचक्र रच रहा है, मेरी समस्या का समाधान नहीं कर रहा है, जबकि पुलिस अधीक्षक क्षेत्राधिकारी बबेरू खुद उनको कहे कि इनके साथ जो घटना हुई है उन पर कार्रवाई की जाए। यूपी 325 कैमरामैन के साथ, निर्वासित कैमरामैन के साथ यूपी 325 बांदा से नंदू प्रसाद पटेल। फिर उसके बाद खोलिएगा। अब वही में कहा है, वही में कोई दिक्कत है ना। खोलो यार, एक दिन में बनाओ तो। खोल दे भाई, खोल खोल, कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदे सब जाने हैं। दिक्कत ही में कहा पूरा जब वीडियो है। हाँ कहूँ पानी पूरा क्या रहा अब का ये में कोई दिक्कत नहीं। क्या रही भाई? का नाम है? राम प्रकाश है। हाँ गुरुजी कौन बांध के कैसे गधेला भाई? दो बाप का नाम है? नवल किशोर। नवल सिकरियनपुरम कहीं कहीं ठिया चंदभान यार तो नीरन तो है। खोल उठो के मैं बनाओ वीडियो। छोड़ दादा सब खोल, तुम सयान हो, खोलो हम वीडियो बनाए ठीक को। अरे खोल जाओगे। अरे भाई उनका फांसी लागे हो। खोल जाओ, खोल जाओ, खोल खोल या तो खोल या मानो खोल। हाँ रुक जा पास, रुक जा, खोल इन यार गारे में मजबूत। रुक रुका रुका रुक, ढंग से पकड़ के खोल, आराम से, आराम से, चुप पर आराम आँखें खोल आगे। रुक जा, अबे पानी वानी ना दी। जब आ जाता वहीं जा बुलवा लेबे ना। ये तो उन्हा रहे हैं। अबे ना पानी पियो, ठोक बैठाओ, बैठो बैठ जाओ, ठोक उठा जाओ, बैठ जाओ, ठोक बैठाओ। ये यार चिन्हा रहे हैं। ए अम्मा हूँ दिखूं बैंक में दिखे हूँ। तो चंदभान से करियनपुर होके आवे ना।